हे गाइस, वेलकम इन आदर्श अकेडमी। इसमें हम लोग अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। तो अब तक हम लोग 13 चैप्टर की 7 एक्सरसाइज फिनिश कर चुके थे। आज हम लोग नई एक्सरसाइज देखेंगे 13.8, एक्सरसाइज 13.8, जिसमें हम लोग को देखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम देखेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो अब तक हम लोगों ने देख चुके थे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलता है, और हमने देखा था कोन और सिलेंडर में क्या रिलेशन होता है उनके वॉल्यूम में। तो आज हम लोग को निकालना है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से समझना। ये एक एग्जाम्पल है, एक एक्सपेरिमेंट है। मतलब जैसे फिगर 13.30 में समझें। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक जार ले लेना है। ओके, कोई भी एक कंटेनर ले लेना है जिसमें आप पानी भर सकें। ओके, फिर आपको क्या करना है, 2 या 3 आपको क्या लेने हैं, स्फीयर लेने हैं अलग अलग साइज के, जिसकी रेडियस डिफरेंट हो। और जैसे एक ये ले लिया आपने, एक स्फीयर ये ले लिया, एक स्फीयर ये ले लिया। मतलब जिसकी रेडियस अलग अलग हो। इसकी जैसे रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R3 है। मतलब जिनकी रेडियस डिफरेंट हो। ठीक है, आपको 2 या 3 स्फीयर ले लेने हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है कि जो आपने कंटेनर लिया था उसको उसकी ब्रिम तक भर देना, मतलब फुल भर देना है पूरा, कि जब तक पानी फैलने ना लगे। ठीक है, पूरा भर देना है। फिर क्या करना है, उस कंटेनर को एक दूसरे कंटेनर में रख देना है। कि मतलब जैसे अगर हम उसके अंदर इस कंटेनर के अगर अंदर हम लोग बॉल डालते हैं, इस कंटेनर के अंदर मतलब एक स्प्रे डालते हैं, तो वो जो पानी गिरे वो किसी में जाके स्टोर हो सके। ठीक है, तो उसको उस तरीके से रख देना है जैसे फिगर बी में रख रखा है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक स्फीयर लेना है और उस कंटेनर के अंदर डाल देना है। तो जैसे ही उस स्फीयर को, उस बॉल को कंटेनर के अंदर डालोगे तो कुछ पानी डिस्प्लेस होगा, इधर से निकल के इस कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में जाने लग जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि जो ये पानी आया है इस वाले कंटेनर के अंदर, कंटेनर 2 के अंदर जो पानी है, ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है। तो कंटेनर 2 के अंदर पानी आया है, उसको मेज़र करना है। ओके, और उस कंटेनर को मेज़र करके आपको फिर देखना है कि जो कंटेनर वॉल्यूम आया है वो, और देखना है कि जो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। आर इसमें क्या है, जो आपने स्फीयर इसके अंदर डाला है उसकी रेडियस। ओके, तो जो वॉल्यूम इस पानी का है उससे आपको एक बार मेज़र करना है, एवेल्यूएट करना है कि 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है या नहीं। तो आप लोग जब करेंगे इस चीज़ को तो जो वॉल्यूम होगा वो नियरली सेम निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब के। ठीक है ना। ओके, तो ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं, मतलब इस बार रेडियस दूसरी लेंगे, फिर देखेंगे यही चीज़, तो फिर से आपको सेम मिलेगी जब आप 4/3 पाई आर 2 के क्यूब करेंगे। ओके, मतलब इस बार दूसरा स्क्वायर लेंगे दूसरी रेडियस का, और फिर उसको करेंगे तो दोनों का क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब के। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको एक चीज़ पता लगती है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो 4/3 पाई, और उसके जो रेडियस है उसके क्यूब के, मतलब जैसे कोई भी रेडियस है उसके क्यूब के बराबर होगा। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, हमें पता है हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ होता है। तो जितना वॉल्यूम इसमें फिल होगा उसका आधा वॉल्यूम हेमिस्फीयर में फिल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब के। तो 2 से 4 कैंसिल, 2, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ओके,
ऐसे ही एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 17, जिसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2। फॉर्मूला हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, ये आगे चल के काम आएंगे। ओके, तो आर में वैल्यू रख देनी है 11.2 और फिर बाकी पाई की वैल्यू पता ही है, बाकी सिर्फ सॉल्व करना है। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग एक्सरसाइज 13.8 कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर 13 ख़त्म होता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, 8 एक्सरसाइज थी। अब इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर बचते हैं, चैप्टर 14, चैप्टर 15। ओके, आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं और ना समझ में आए तो drishacademy.com पे जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख के समझ सकते हैं। So if you found this video useful, please share with your classmates and do subscribe Drishya Academy. Thank you.